अबे वो धंधे वाली, ज्यादा सावित्री मत बन, तेरा काम ही यही है। बस फर्क इतना है कि तू कमरे में करती है और हम खुले में कर रहे हैं। वो क्या है ना, हमें थोड़ा मनोरंजन करना था, बस इसलिए तुम्हें छेड़ रहे हैं। क्या है ये सब? तुम्हें लाइन में लगने की तमीज नहीं है क्या? क्या लफंडरगिरी कर रहे हो तुम यहाँ पे? मैडम हम ऐसे ही करेंगे, और तुम्हें छेड़ा है क्या? हम तो अपनी रानी को छेड़ रहे हैं, तुम्हें छेड़े क्या? चुपचाप आगे खड़े हो जाओ। और हाँ, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। हाथ मत लगा मुझे। अगर मैं धंधा करती हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें हक मिल जाता है मुझे कहीं भी छेड़ने का। दूर रहो मुझसे। अरे मैडम दूर कैसे रह लें, फूके हुए हाथ से कहना, हाथ तो लगाना पड़ेगा ना। हाथ मत लगा मुझे, समझ नहीं आता क्या एक बार में? ओह सॉरी मैडम, मैं समझ गया। पैसे चाहिए ना, मैं फ्री में बात कर रहा था। अरे कितने पैसे चाहिए मेरी रानी, उड़ाने के लिए रेडी हूँ। क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, और मैंने तुमसे एक बार मना किया ना, मुझसे दूर रहो। ना का मतलब नहीं समझ आता? अबे नहीं आता, तू ही समझा दे। और हाँ एक बात सुन, तू ना इन्हीं कामों के लिए बनी है, और तुझे अपनी इज्जत का ज्यादा ख्याल है ना, तो काम छोड़ देना। जब तक तू ये काम करेगी ना, तो हम जैसे लड़के तुम्हें छेड़ते रहेंगे और तुम्हारे साथ इच्छाएं पूरी करेंगे। क्या बोलते हैं रविंद्र? सही बोल रहा है लगन। एक काम करते हैं ना, इसको उठा के ले चलते हैं, आराम से रूम में जाकर फुल मजे करेंगे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, उठा ही लेते हैं। वो जब मना कर रही है तो उसका मतलब मना ही होता है। जबरदस्ती इसके संग में तुम हाथ नहीं लगा सकते, समझे? मैडम आपने अच्छा नहीं किया मेरे कान पे मार के। अच्छा, और क्या कर लेगा तू? ऐसी मारूंगी मैं, और तूने ज्यादा जबान चलाई ना तो जूते भी मारूंगी मैं। फिर तू क्या कर लेगा? मैडम आपको पता नहीं है, मेरा बाप ना विधायक है, 2 मिनट में उठवा देगा तुम्हें। अच्छा, लगा फोन लगा, अपने बाप को फोन लगा और ये बोल कि यहाँ की आईपीएस ऑफिसर से बात कर लो, फिर मैं देखती हूँ कि तेरा बाप क्या कर सकता है। आईपीएस ऑफिसर? अरे मैडम वो अब बहन को ना हम नमस्ते बोलने आए थे। ये ले, इसको बोलते नमस्ते। और करूँ नमस्ते? जब से वो मना कर रही है समझ भी नहीं आ रहा है, अपनी दादागिरी दिखाए जा रहे हो। बुला अपने विधायक बाप को, उसको भी देखती हूँ मैं। जो तू हरकतें कर रहा था ना, इसे छेड़छाड़ में ही बोलते हैं, और बिन बताए अगर तू किसी लड़की को छुएगा ना तो वो रेप में ही आएगा, भले ही वो धंधा करती हो। मुझे कानून मत सिखाई हो, तुम जैसे लपाड़ियों को ना रोज डील करती हूँ मैं। मेरे ऊपर अपनी गर्मी दिखाने की जरूरत नहीं है, माफी मांग उसके बैठू के। मैडम हमें माफ कर दो। दूर हट मेरे से, हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अरे जीना आराम करके रख दिया है। अरे अगर मैं धंधा करती हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि घर से निकलना बंद कर दूं। आ जाती हूँ अपनी भेड़ियों जैसी नजरें लेकर, चैन से नहीं जा भी नहीं सकती क्या मैं? मैडम हमें माफ कर दीजिए, वो हमें लगा कि आप धंधा करते हो तो आपकी कोई इज्जत नहीं है, और हम कुछ भी बोलेंगे आप मान जाओगे। अच्छा, मतलब तू ये कहना चाहता है कि धंधा करने वालियों की कोई इज्जत नहीं होती है? अबे उनकी मजबूरी में वो ये काम करती हैं, पर जब वो कुछ भी करने के लिए बाहर निकलती है ना, तो तुम जैसे घटिया लोग आके ना उनकी राह में रोड़े बन जाते हो। और तुम्हारी ये मेंटेलिटी सुधारने के लिए ना मुझ जैसी ऑफिसर बैठी हुई हैं, कितनी भी माफी मांग ले, भले ही तुझे माफ भी कर दे, लेकिन मैं तुझे माफ नहीं करूंगी, क्योंकि कानून की निगाह में ना तूने बहुत बड़ा अपराध किया है किसी लड़की की इज्जत पे हाथ डालकर। मैडम माफ करो ना, आगे से नहीं होगा। बुला लियो अपने विधायक बाप को, और जितनी सोर्स लग सकती है ना वो भी लगवा लियो। मैं भी देखती हूँ कि जेल में से कैसे निकलवा पाता है तुम दोनों को। अब चल सीधे चल। दिव्या, क्या ये सब? तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मैं तो पिछले 2 साल से घर ही नहीं आया। ये बताओ किसके साथ ताला मुंह कर रही हो तुम? क्या बोल रहे हो? आपको भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? भरोसे की बात तो तुम करो ही मत। मुझे नहीं पता था तुम मेरे पीठ पीछे किसी और के साथ मुंह काला करोगी। ये आप क्या बोल रहे हो रविंद्र? आप मेरी बात सुनो। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? मुझे ये बताओ क्या सुनूं? मैं वहाँ बॉर्डर पर रहकर तुम्हारे बारे में दिन रात वहाँ पर सोचता रहता हूँ कि मेरी दिव्या वहाँ पर अकेली होगी, पता नहीं कैसे रह रही होगी, पर मुझे क्या पता दिव्या ने यहाँ पर अपना कोई और आशिक बना लिया है, मेरे पीठ पीछे किसी और के साथ रंगेलियां बना रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है रविंद्र, ये मेरी नहीं है। तुम्हारी नहीं है? फिर एक बात बताओ, तुम्हारे रूम से ये कैसे मिली? तुम्हें पता है किसने दी मुझे? ये मुझे लखन ने दी। ये तो प्रेगनेंसी की किट है, पर साहब तो बॉर्डर पे रहते हैं, तो मालकिन कैसे प्रेग्नेंट हो गई? कहीं मालकिन साहब के साथ गलत तो नहीं कर रही? हाँ, मैं साहब को कॉल करके बता देता हूँ और यहीं बुला लेता हूँ।
हेलो साहब जी। जी साहब जी। रविंद्र, मैंने माना कि मेरे कमरे से मिली है, लेकिन मेरी बात पे यकीन करो, ये मेरी नहीं है। बस दिव्या, मैं तुम पे इतना भरोसा करता था और तुमसे इतना प्यार करता था, उसके बावजूद तुमने मुझे क्या दिया? धोखा। दिव्या, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे ना तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना। निकल जाओ मेरे घर से। क्या कह रहे हो रविंद्र? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बस, प्यार की बात ना तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि तुमने पीठ पीछे बता दिया कि तुम किस तरह की बच्चलन औरत हो। मुझे ना तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है और मुझे चाहिए तुमसे डाइवोर्स। तो अभी मेरे घर से निकलो और डाइवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर तक आ जाएंगे। इतनी बड़ी बात कर दी तुमने, डाइवोर्स? और क्या कह रहे हो तुम मुझसे? बच्चेलन? हाँ, क्योंकि तुम बच्चलन हो, क्योंकि तुम पता नहीं किस किस का मुंह काला करती हो मेरे पीठ पीछे। मैं तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूँ? इससे पहले मेरा गुस्सा और तेज बढ़े। निकल जाओ मेरे रूम से। तुम ऐसे नहीं निकलोगी। चलो यहाँ से। भैया आप कब आए और आप भाभी के ऊपर हाथ उठा रहे हो? मेघा, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हारी भाभी ना मेरे पीठ पीछे किसी और के साथ मुंह काला कर रही है। ये देखो, ये प्रेग्नेंट है। भैया आप क्या बकवास करे जा रहे हो? मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अब आपने अपनी हद पार कर दी है। आपने सती सावित्री जैसी हमारी भाभी के ऊपर उंगली उठाई। ये प्रेगनेंसी स्टेप उनकी नहीं, मेरी है। तुम्हारी है? जी हाँ, प्रेग्नेंट भाभी नहीं है। भाभी तो आपका इंतजार करती रहती थी यहाँ बैठ के, कब आप आओगे। और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने एक लड़के से प्यार किया था और मैंने उस पर विश्वास किया और उसने मुझे धोखा दिया। जब उसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो मुझे छोड़ के चला गया और ये सारी बात मैंने भाभी को बताई थी। और भाभी आप अपने ऊपर इल्जाम ले रहे थे, जबकि आपने कोई गलती भी नहीं करी और आप उनको घर से बाहर निकालने चल दीजिए। आपको इतना भी विश्वास नहीं है उनके ऊपर। जो औरत आपकी एब्सेंस में आपके माँ बाप का ख्याल रख रही है, आपकी बहन का ख्याल रख रही है, इस पूरे घर को संभाल रही है, वो भला आपको धोखा कैसे दे सकती है भैया? मेघा, मुझे लगा ये दिव्या की है। ये लखन ने मुझे। वो सिर्फ एक भाभी होने का अपना फर्ज निभा रही थी। उन्होंने सारी गलती ये जानती हुए कि उनको घर से बाहर निकाला जा सकता है, उसके बावजूद भी एक बार भी सच नहीं बोला। सारी गलती अपने ऊपर ले ली। बेस मेरी स्ट्रिप है। सॉरी दिव्या, जाने अनजाने में मैंने तुमसे बहुत कुछ कह दिया। मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, अभी जरूरी है कि हम दीदी को देखें। उन्हें हमारी इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है, हमें उन्हें संभालना चाहिए। भैया मुझे उस लड़के के खिलाफ ना पुलिस कंप्लेन करनी है, क्योंकि बात अब मेरे तक नहीं रही है, अब सबको पता चल चुकी है। हाँ, मुझे ये डर था कि जब आप लोगों को पता चलेगी तो पता नहीं क्या ही होगा, लेकिन मैं नहीं चाहती किसी और लड़की की जिंदगी खराब हो। हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ मेघा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो। क्या कर रहे तू यहाँ पे? मालकिन कुछ भी तो नहीं, वो साफ सफाई करने आया था मैं। साफ सफाई करने? और ये मेरा पल्लू कैसे हटा? मुझे क्या पता मालकिन। क्या छुपा रहा है तू वहाँ? कुछ भी तो नहीं है दिखा इधर। मालकिन, कुछ भी नहीं है। क्या कर रहा था तू फोन से? क्या है ये? मालकिन वो गलती से हो गया, माफ करो ना, आज के बाद नहीं होगा। नौकरी से मत निकालना मालकिन। तुझसे किसने कहा कि मैं तुझे नौकरी से निकालूंगी? बस एक वीडियो, इस वीडियो में तो कुछ दिख भी नहीं रहा। इस वीडियो में तेरा क्या होगा? अगर तू चाहे तो मैं तुझे इससे ज्यादा दे सकती हूँ। मालकिन मैं बोल रहा हूँ ना, गलती से हो गया, आज के बाद नहीं करूंगा, माफ करो ना मालकिन। तुम गरीब लोगों की ना यही दिक्कत है, तुम डरपोक बहुत होते हो। तुझसे कह रही हूँ ना कि तू जो भी चाहता है सारी ख्वाहिशें मैं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन वो क्या है ना कि हर चीज की एक कीमत होती है। तू ठहरा 2 कौड़ी का नौकर, तो मुझे नहीं लगता कि तू मुझ तक जिंदगी में कभी पहुंच पाएगा। वो मालकिन माफ करिए, मैं भी बहुत दिनों से आपके बारे में सोच ही रहा था। मैं ना, मेरे गांव में जमीन है, उस जमीन को बेच के मैं आपको दे दूंगा सारा पैसा, तो क्या आप मुझे खुश कर पाओगी? अगर पैसा देगा तो क्यों खुश नहीं करूंगी? बिल्कुल करूंगी। तो
डेमो दूं? हाँ मालकिन, दो ना। वाह दिव्या वाह। रविंद्र, तुम यहाँ? अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें पता है इसकी ना गंदी निगाहें मुझ पे, मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। ये देखो, इसने मेरी वीडियो भी बना ली है। रविंद्र प्लीज मुझे इससे बचा लो। मुझे पता है किसने तुम्हारी वीडियो बना ली है और उसके बाद क्या हुआ वो भी मुझे पता है, क्योंकि बाहर खड़े हो गए ना, मैंने सब सुन लिया था। वो तो मैंने जानबूझ के किया था, जिससे कि इसकी असलियत निकलवा सकूं मैं कि ये किस हद तक गिर सकता है, और कुछ नहीं। बस करो दिव्या अपना ड्रामा। लगन्ना मुझसे इससे पहले सब कुछ बता चुका है। मालिक माफ करिए, मैं आपसे जो भी बात बोलने वाला हूँ ना, आपको बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। क्या बोलने वाला है तू? मालिक वो आप जब काम पे चले जाते हो ना, तो मालकिन पैसों के लिए लड़कों को बुलाती हैं। तुझे क्या बकवास कर रहा है? तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? मालिक वो जो है मैंने आपको बता दिया। मालिक यही सच है, मालकिन ना पैसों के लिए लड़कों को बुलाती हैं और कमरे में कुछ करके आती हैं, फिर पैसे गिनती हैं बाहर आके। मालिक वो क्या है ना कि मैं आपकी ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, तो इसलिए मैं आपको बताने आ गया। अगर सुन लगन, झूठ निकला ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, तो हम उसे रंगे हाथ पकड़ते हैं। जो मैं बोलता हूँ वो कर तू, समझ गया? ठीक है चल। और हाँ मालकिन, आपको क्या लगता था जब साहब काम पे जाते थे आप उनकी पीठ पीछे कुछ भी करोगे? अरे मैं वफादार नौकर हूँ, मैं इनकी पीठ पीछे इनके साथ गलत नहीं होने दूंगा। जो तुम लड़कों को बुलाती थी ना, मैंने साहब को सब कुछ बता दिया था। साहब ने अपनी आंखों से देखा और सुना भी। दिव्या मैंने क्या कमी छोड़ी थी जो तुमको ये सब करने पड़ा? मैं तुम्हारी दिन रात मेहनत करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, उसके बावजूद तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने सिर्फ चंद पैसों के लिए अपना जिस्म बेच दिया, अपनी इज्जत बेच दी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए दिव्या। मुझे ना तुम्हारे साथ अब एक मिनट नहीं रहना। रविंद्र प्लीज ऐसा मत कहो। हाँ, अगर मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी रविंद्र, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम चाहे जाकर कुएं में मरो या किसी सड़क के आगे मरो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डाइवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर तक पहुंच जाएंगे। निकल जाओ मेरे घर से जल्दी।